मुसद्दिक मलिक साहब, जैसे न्याई साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हम दुश्मन बनकर नहीं रह सकते। अहमद अवैस साहब भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो क्या चल रहा है, आप तमाम तर चीज़ों को साइड पे रखकर एक गुड स्पिरिट में आगे नहीं बढ़ सकते? और इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रखती है आपके नज़दीक, या वो आप उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि वो समझती है कि इनके साथ कोई बात नहीं होनी? ज़रा क्लियर तो करें सर इसके ऊपर कि क्यों नहीं आप आगे बढ़ सकते तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए भाई, बात यह है कि ये तो आप अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं, यानी वो सवाल जो आपको पीटीआई से पूछना चाहिए कि आप इनसे क्यों बात नहीं करते, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये आपसे क्यों बात नहीं करते। अजीब सी बात है। वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2 मरतबा कह चुके हैं कि आएँ यार बात करें। अगर आप हमसे समझते हैं हम सियासी जमात है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो आप स्पीकर साहब के कमरे में आ जाएं और बात करें। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा। ये अपनी एक मीटिंग अभी जो हुई है रिसेंटली, 1 महीना पहले कैबिनेट मीटिंग, उसमें उन्होंने दोबारा से कहा, जो लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, कि भाई आ जाए ना यार, बात कर लें। मैंने कल परसों भी 2-3 प्रोग्राम्स में कहा, आपको भी कहता हूँ, सर आप मुझे बुलाते मैं आ जाता हूँ। अगर आप नहीं बुलाएं तो मैं ज़बरदस्ती आपके प्रोग्राम में आ सकता हूँ। आ जाइएगा, फिर भी आ जाइएगा। अगर आप हमारे नुक्ता नज़र से देखें तो एक बंदा है जो कहता है आपसे बात नहीं करनी। रोज़ आपके प्रोग्राम में कहते हैं, मैं 3 दिन से हर प्रोग्राम में सुन रहा हूँ कि इनसे बात नहीं करनी, इनके पास इख्तियार क्या है। भाई हम कह रहे हैं बात करें, वो कहते हैं नहीं तुमसे बात करनी, तुम्हारे पास इख्तियार क्या है? तो भाई जिसके पास इख्तियार है उससे बात कर लें, वो तो आपसे बात करते नहीं हैं। अजीब सी बात है, हमसे आपने बात नहीं करनी, उनने आपसे बात नहीं करनी, आप हमसे बात नहीं करते, वो आपसे बात नहीं करते। हम आपको कहते हैं हमसे बात कर लें, आप कहते हैं नहीं करेंगे। और जब आप उनसे जिनसे बात करनी है उनसे बात करने की बारी आती है तो उन्हीं की बेटियों के मुतल्लिक एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला देते हैं। अगर किसी की बहनों के मुतल्लिक, बेटियों के मुतल्लिक कोई कैंपेन चला रहा हो तो वो आपसे भाई क्या बात करेगा? आप आपस में तो फैसला कर लें कि आपने बात करनी है या खौफजदा करने की कोशिश करनी है। 1-2 मरतबा तो आप कोशिश कर चुके हैं, आपसे नहीं कोई खौफजदा हुआ। आपका ख्याल था पता नहीं क्या हो जाएगा, हम एक को आग लगाएंगे कोर कमांडर को, तो कोर कमांडर दूसरा खुद आग लगा दे। ऐसे हुआ? आपकी कोई बात सही साबित नहीं हुई, तो भाई आपने बात करनी है तो फिर सलीके से बात कर लें। जो बात बेगम साहिबा कहती हैं, बड़े मैं एहतराम से कहूँगा, जो ज़ौजा इमरान खान साहब की हैं, वो जो बात करती हैं तो उनकी काबिल इज़्ज़त जो हमशीरा हैं वो बात उनके खिलाफ कर देती हैं। हमशीरा जो बात करती हैं, बेगम साहिबा उसके खिलाफ, उनकी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बात कर देती हैं। चेयरमैन साहब जो बात करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल साहब उनके खिलाफ बात कर देते हैं और कहते हैं ये चेयरमैन है ही नहीं। दोनों जो मिलकर बात करते हैं तो अली ज़फ़र साहब के खिलाफ कर देते हैं कि ये सेनेट के अंदर कहाँ से आ गए। गंडापुर की बात सुने या सुहेल आफरीदी की बात सुने, मोहम्मद अली माफ़ी चाहता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अली मोहम्मद साहब का क्या, उमर अयूब साहब का, किससे बात करें? आपकी पार्टी का शिराजा तो बिखर चुका है। 2 लोग आप आपस में एक कमरे में 4 लोग बैठ के बात नहीं कर सकते, तो हमसे क्या बात करेंगे? आपने एक ऑपोजिशन के अलायंस को ये ताकत दी कि भाई इनसे जाके आप बात कर लें। उसके बाद उन्हीं ने कह दिया, जो चेयरमैन साहब हैं, नाम लेना भला नहीं है, उन्होंने कह दिया कि ये पीटीआई तो काबिल एतमाद ही नहीं है, ये तो एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कर देते हैं। तो अगर बात ही करने के ऊपर आप बात करना चाहते हैं कामरान शाहिद साहब, तो बात करें ना, किससे करनी है, कैसे करनी है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं बात करते। पॉइंट आ गया सर, पूछें उनसे जो बात नहीं करते। हम तो कह रहे हैं बात करें। पॉइंट आ गया सर।